नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों 23 मई 2026 की एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है जो कि आपके आईडीए एरियर के बारे में है। यानी कि आपका जो 4 महीने का आईडीए एरियर बाकी था, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर बोलते हैं आईडीए एरियर आ गया है। देखिए, मैं अभी आपको बोलना चाहूंगा आईडीए एरियर आ तो गया है, लेकिन अभी आपके खातों में डलना स्टार्ट नहीं हुआ, यानी कि आपकी जेब तक नहीं पहुंचा है। तो जो 4 महीने का आईडीए एरियर है वो उस पर नई जानकारी निकल कर आई है जो कि सभी कर्मचारियों और सभी पेंशनर्स को बताना जरूरी है। इसी के साथ आपके आईडीए में जो बढ़ोतरी हुई है उसकी भी पूरी जानकारी निकल कर आई है। तो पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, ये जो आईडीए एरियर है ये पिछले 4 महीने यानी कि 1 जनवरी 2026 से लेकर 1 अप्रैल 2026 तक का है, और जो आपको काफी मेहनत के बाद मिला है। ट्विटर कैंपेन किया गया, इसके लिए प्रोटेस्ट चेन की गई, इसके लिए काफी प्रयास किए गए, यूनियन ने काफी साथ दिया, इसके साथ पेंशनर्स ने, कर्मचारियों ने कंधे से कंधा मिलाकर इसके साथ यहाँ पर संघर्ष किया है। इसी के बाद आपको आईडीए या फिर डीआर मिला मिला है। ठीक है, अभी यहाँ पर आपके आईडी में कितने परसेंट वृद्धि हुई है, कितना बढ़कर आपको मिला है, आईडीए कौन से मतलब कब ये आईडीए आपकी जेब तक आएगा, पूरी जानकारी विद डिटेल तरीके से देने वाला हूं। चलिए दोस्तों 23 मई 2026 की अपडेट को देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, 4 महीने का आईडीए एरियर क्या है, देखिए इसका गणित देख लेते पहले। ये जो 4 महीने का आईडीए आखिर कहां से है और इसका असली मतलब क्या, देखिए तारीख के हिसाब की अगर बात करूं तो ये एरियर 1 जनवरी 2026 से लेकर 30 अप्रैल 2026 तक का है। यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 4 महीनों का रुका हुआ पैसा है जो आपको नियम के मुताबिक मिलना चाहिए। आंकड़ों का पक्का सबूत है यहाँ पर, जो ताजा हमने अपडेट देखी है आज की, कल की, परसों की। इसके अनुसार आपकी नई फाइल देखिए, आपके अपडेट में साफ यहाँ पर बताया गया है। फिलहाल जो अपडेट है उसमें साफ बताया गया है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स का औद्योगिक महंगाई भत्ता यानी कि आईडीए इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस, जो कि 236.7% चल रहा था काफी टाइम से, इससे बढ़कर 238.3% कर दिया गया है। यानी सीधे सीधे 1.6% की शुद्ध बढ़ोतरी हुई है। देखा जाए तो आपका आईडीए 1.6% बढ़ गया है, और जो कि 1 जनवरी 2026 से मान्य है, यानी कि इफेक्टिव डेट है उसकी, इफेक्टिव है, लागू है। अभी यहाँ पर मई हो गया है। मई का महीना लगभग एंडिंग हफ्ता चल रहा है मई का, और इसी के सैलरी के साथ प्रोसेस होनी चाहिए आपकी आईडीए एरिया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपका आईडीए कितना बड़ा वो देख लिया। देखिए अभी ये बढ़ोतरी कब से लागू है, ये बढ़ी हुई दर 1/4/2026 से प्रभावी रूप से मंजूर की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 4 महीनों में कर्मचारियों को जो सैलरी और पेंशन मिली है वो पुरानी दर यानी कि 236.7% के अंतर के हिसाब से मिली थी। अब जो 1.6% का अंतर यानी कि डिफरेंस आया है, वही पिछले 4 महीनों के साथ जोड़कर एरियर के रूप में दौलत दिया जाएगा। देखिए ये जो प्रभावी रूप से लागू है 236 पॉइंट से 238 पे पहुंचा है, 238.3% का ये आईडीए एरिया है, ये लागू है 1 अप्रैल से। ठीक है, 1 अप्रैल से लागू है। तो पिछले 4 महीनों का एरियर वगैरह आपकी पुरानी दर पे लागू है, तो आपको जो एरियर वगैरह है, बकाया है, ये आपको पुरानी दर के हिसाब से मिलेगा। इसके आगे यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, जितने भी महीने आगे जाने वाले हैं 1 अप्रैल के बाद से, तो 1 अप्रैल से बाद तक का जो भी आईडीए है वो 238.3% की दर के हिसाब से आपको मिलेगा। आज की ताजा अपडेट देख लेते हैं। आपके खाते तक पैसा पहुंचने का रास्ता देखते हैं, इसका पूरा रोड मैप देखते हैं। देखिए पहली कड़ी में 21 मई सबसे पहले डोट ने दिल्ली से आधिकारिक आदेश जारी किया था, जो देश के सभी सीसीए यानी कि चीफ कंट्रोलर ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स यानी कि जो ऑफिस है उनमें पहुंचा। दूसरी कड़ी में 22 मई की अगर बात करें तो डोट के ऑर्डर के बाद कल यानी कि 22 मई बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस ने अपना फाइल एंडोर्समेंट लेटर यानी कि आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। इसके बाद तीसरी कड़ी की बात करें यानी कि आज 24 मई की ग्राउंड स्थिति, ठीक है, 24 मई की ग्राउंड स्थिति की अगर बात करें तो अब ये जो आदेश है कागजों से निकलकर सीधे ईआरपी सिस्टम यानी कि सैलरी बनाने वाला जो सॉफ्टवेयर है
उसमें, और पेंशन डिस्टर्बिंग बैंक को पोस्टमैन के पास फीड हो चुका होगा। ठीक है, अभी अंतिम नतीजा यानी कि चौथी कड़ी लास्ट रिजल्ट की अगर बात करें, मई महीने की जो सैलरी है और पेंशन इस समय जो प्रोसेस हो रही है उसमें पुराना 4 महीने का एरर हेड और मई महीने का बढ़ा हुआ 238.3% का नया आईडीए दोनों एक साथ जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि आपका पिछले 4 महीने 1 जनवरी से लेके 30 अप्रैल तक का जो भी एरियर बना है आईडीए एरियर, वो पिछले आंकड़ों यानी कि 236.7% के हिसाब से आपको मिला है। इसी के साथ यहाँ पर आगे यानी कि अब मई महीने का जो मई महीने की सैलरी के साथ आने वाला है, तो मई महीने का जो बढ़ा हुआ आईडीए है वो 238.3% के आधार पर बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि इफेक्टिव डेट 1 अप्रैल है, तो ये जो 1 महीने का आईडीए है 138.3% के आंकड़े के साथ ये भी आपको मिलेगा, और जो मई महीने की सैलरी वो भी आपको मिलेगी। 28 मई से 31 मई 2026 के बीच जब भी खातों में मैसेज आएगा तो वो एक बहुत ही बड़ी और मोटी रकम का होगा। यानी कि देखा जाए तो आपकी जो भी सैलरी होगा, सैलरी के साथ सैलरी के हिसाब से जो अभी फिलहाल 236.7% जो आईडीए चल रही है। अगर मोटी मोटी बात करूं, मोटा मोटा कहे तो ये है कि आपकी सैलरी अगर 20,000 है तो 20,000 का 236.7% कितना होता है, वो एक बार का आईडीए रहेगा। ठीक है, यानी कि 1 मंथ का। ठीक है, यानी कि 20,000 का समथिंग 50-60 हजार के समथिंग, तो जो 4 महीने का आईडी है ये 2 लाख के करीब हो सकता है। तो ऐसे करके आपकी जो रकम है वो मोटी बनकर मिलेगी, क्योंकि 4 महीने का एरियर मई महीने का जो आईडी है बढ़ा हुआ वो और मई महीने की सैलरी के साथ मिलेगा, तो एक मोटा पैसा आपकी जेब में आएगा जो कि मंजूर हो चुका है और वो गारंटी के साथ आएगा। बहुत सारे कर्मचारी और पेंशनर्स के खातों में डलना स्टार्ट हो गया, जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर ने बात की थी, और भी यहाँ पर डलना चालू हो जाएगा। जो रोड मैप था जब से आदेश पारित हुआ जारी हुआ उसके बाद से लेकर अब तक का जो भी रोड मैप था मैंने बता दिया आपको। इसी के साथ जो जीत हुई है प्रोटेस्ट चेन, इसका इतिहास देख लेते हैं, पैरा 5 का खात्मा कैसे हो। देखिए दोस्तों, इसके पीछे 20 मई की प्रोटेस्ट चेन का भयंकर इतिहास है। जैसे कि सरकार ने एक प्लानिंग बनाई थी, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस डीपी ने एक तानाशाही नियम पैरा 5 लागू कर दिया था, जिससे कारण आईडी की जो फाइल है वो डोट में अटक गई थी। इस नियम का कहना था कि जो सरकारी कंपनियां पीएसयू घाटे में चल रहे हैं उनके कर्मचारियों का एरियर रोका जा सकता है। डोट इसी पैरा 5 की आड़ लेकर बीएसएनएल की एरियर वाली फाइल को दबाए बैठा था। अभी यूनियन ने अपनी तरफ से वॉर किया है। देखिए 20 मई को 20 मई को जब देश भर के एक्सचेंजों के बाहर वर्किंग स्टाफ जो एयूएबी के नेतृत्व में थे और बुजुर्ग पेंशनर जो सीबीएमपीए के नेतृत्व में थे, यानी कि जो बुजुर्ग पेंशनर जो सीबीएमपीए की यूनियन के साथ थे, ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर मीलों लंबी प्रोटेस्ट चेन बनाई और दिल्ली के ईस्टर्न कोर्ट परिसर में महाधरना दिया। तो खुफिया विभाग यानी कि आईबी की रिपोर्ट से सरकार घबरा गई कि अगर ऐसा हुआ तो बीएसएनएल कंपनी तो बर्बाद हो जाएगी। भले हमने पैसे डाल दिए, रिवॉल्व पैकेज डाल दिया, लेकिन काम तो कर्मचारी करेंगे, इसलिए यहाँ पर उनका आईडीए एरियर देना जरूरी है। तो आईडीए एरियर को मंजूर कर दिया गया है। नतीजा ये निकला कि 21 मई की सुबह कामरेड अनिमेश मित्रा की कड़क बैठक के बाद डोट को इस पैरा 5 के क्लोज को हमेशा के लिए हटाकर बिना शर्त एरियर फाइल पास करनी पड़ी। यह बीएसएनएल के इतिहास की सबसे बड़ी संयुक्त आंदोलन की जीत है। इसी तरीके से वेस्ट सेटलमेंट को भी क्लियर करना जरूरी है। फिलहाल अभी आईडी एरियर को क्लियर करवाया है, अभी 25 से 26 मई को पेंशन रिवीजन को डिलीट करवाना जरूरी है। इसी के बाद जो वेस्ट सेटलमेंट का मुद्दा है उसको भी जल्दी से जल्दी क्लियर करवाना जरूरी है। तो दोस्तों फिलहाल ये अपडेट थी 23 मई 2026 की आईडी एरियर के बारे में। इस वीडियो से जुड़े हुए आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।